कहानी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से शुरू होती है जहां कई वर्कर्स काम कर रहे थे। आज एक खूबसूरत सी लड़की साइट की ओर बढ़ रही थी और इस लड़की का नाम पेरिस था। पेरिस का लवर भी साइट पर काम करता था और पेरिस उसी से मिलने जा रही थी। इसी दौरान साइट पर लंच टाइम हो जाता है। इस समय पेरिस भी साइट की ओर पहुंच जाती है और वह दीवार के हाल में झांक कर अपने लवर को ढूंढने लगी थी। पेरिस देखती है कि सभी वर्कर्स लंच कर रहे थे मगर उसे अपना लवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। पेरिस को यह नहीं पता था कि उसका लवर उसके पीछे खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। वह जल्दी उसके पास आ जाता है। लंच कर रहे जैक की नज़र पेरिस की ब्रेस्ट पर पड़ती है जो दीवार की होल से दिख रही थी। वह जल्दी जल्दी अपने साथियों से कहता है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। जैक का दूसरा साथी बिली अपना लंच करने लगता है लेकिन वह अपने बर्गर को देखकर बहुत हैरान था। इसी बीच तीसरे साथी सैम की नज़र भी दीवार पर पड़ चुकी थी और वह भी जल्दी जल्दी वहां से उठ जाता है। बिली अपने लंच को देखकर अभी भी हैरान था। उसके दोनों दोस्त जैसे ही दीवार के पास पहुंचते हैं तो इस वक्त पेरिस वहां से चली जाती है। अब कहानी को शहर की दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं। इस औरत का नाम मे है और इसका आज नया नया ओवन आया है। मेरे को नई नई डिशेज बनाने का बहुत शौक था मगर उसके पति को उसकी नई नई डिशेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मे के पति का नाम बिली था जो साइट पर काम करता था। बिली अपने बीवी के शौक से परेशान था जबकि उसके दोस्त अपनी जिंदगी से परेशान थे। दोनों की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी जिसके कारण वह लड़कियों को देखकर पागल हो जाते थे। कुछ देर बाद वहां शाम हो जाती है। बिली की बीवी आज भी नई डिश तैयार कर रही थी। जल्द ही बिली अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और फिर घर में आकर में से कहता है, तुमने आज लंच में फिर से नई डिश भेजी और मैं उसे खा नहीं पाया। मगर मैं उसकी बात को अनसुना कर देती है। बिली सीधा साधा खाना खाना चाहता था जबकि मे को सीधे साधे खाने से नफरत थी। वह पूरा दिन नई नई डिशेस बनाती रहती थी क्योंकि वह अपने आप को मॉडर्न समझती थी। इसी वजह से इन दोनों में कई बार झगड़ा भी हो चुका था लेकिन मैंने आज तक नई नई डिशेस बनानी नहीं छोड़ी थी। आज भी मैंने डिनर में नई डिश बनाई थी और बिली उसे खाने से मना कर देता है। अगले दिन बिली साइट पर फिर से लंच कर रहा था। आज उसने मार्केट से ब्रेड खरीद लिए थे ताकि उन्हें खाकर वह अपनी भूख मिटा सके। इसी दौरान पेरिस भी अपने लवर से मिलने साइट पर आ गई थी। बिली का दोस्त सैम उसके पास आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। आज बिली के घर में फिर से नई डिश बनी थी। आज वह गुस्से में जाकर पहले ओवन को गालियां देता है और फिर नई डिश में थूकता है। बिली की बीवी ना तो अपने ओवन के खिलाफ कुछ सुन सकती थी और ना ही अपने डिश के खिलाफ। वह भी गुस्से में आकर बिली को गालियां देने लगी। आज बिली को उसकी बीवी पर बहुत गुस्सा आता है जिसके बाद वह अपनी बीवी का गला दबाकर उसको जान से ही मार देता है। मे की मौत के बाद बिली ने उसके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद वह सभी टुकड़ों को लाकर फ्रिज में रख देता है। बिली यह सब कुछ पुलिस से बचने के लिए कर रहा था। उसे पता था कि जब तक पुलिस को मे की लाश नहीं मिलेगी तब तक वह सुरक्षित रहेगा। अपना काम खत्म कर वह टीवी देखने लगता है और उसी पल टीवी में क्राइम शो चलने लगता है। उस शो में पुलिस ऑफिसर बता रहा था कि कुछ कातिल लाश को खा जाते हैं ताकि पुलिस उन्हें कभी पकड़ ना सके। क्राइम शो देखकर बिली भी लाश को खाने का फैसला करता है ताकि पुलिस उसे कभी ना पकड़ सके। अगले दिन बिली साइट पर बैठा लंच कर रहा था। उसके दोस्त उसके पास आकर पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो। बिली उन्हें बताता है कि मैंने एक नई मीट वाली डिश बनाई है और मैं उसे ही खा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बिली के दोस्त भी उस डिश को मानते हैं और बिली खुशी खुशी उन्हें डिश दे देता है। पहले सैम नई डिश खाता है और फिर जैक। दोनों को बिली की नई डिश बहुत अच्छी लगी थी। वैसे बिली ने वो डिश में के मीट से बनाई थी जिसे खाकर जैक बिली से कहता है, तुम्हारी डिश तो शानदार है मगर मुझे मीट थोड़ा सा पुराना लगा। जिसके जवाब में बिली कहता है कि मैं अगली बार से ताजे मीट का यूज करूंगा। उसी रात बिली एक बार में बैठा दारू पी रहा था और इसी बार में कैट नाम की एक बाजारू लड़की भी अकेली बैठी थी। कैट का जवान बदन देखकर बिली की आंखों में चमक आ गई थी। इसके बाद बिली उससे बात कर अपने घर ले जाता है। घर आकर वह पहले उसे जान से मारता है और फिर उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज बिली फिर से डिश बना रहा था और यह डिश जवान लड़की की मांस की थी। कुछ दिनों बाद बिली नई लड़की की तलाश में घूम रहा था और जल्द ही उसकी नज़र एक कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट पर पड़ती है। यह आर्टिस्ट एक लड़की थी जो सड़क के किनारे लोगों को हंसाकर पैसे कमा रही थी। बिली पहले तो उसकी कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। लड़की जल्द ही उसकी बातों में जाती है। इसके बाद बिली उसे अपने साथ चलने को कहता है। वह लड़की को अपने घर लाकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसे मे के ओवन में पकाता है। जल्द ही नई डिश बनकर तैयार हो गई थी। बिली जैसे ही उसे ओवन से निकालने लगता है तो उसकी सीने में दर्द होने लगता है। थोड़ी ही देर बाद बिली का दर्द अपने आप खत्म हो गया था। इसके बाद वह राहत की सांस लेता है। वैसे बिली की फ्रिज में अभी तक मे की लाश पड़ी थी। उसके दोस्त ने जब से उसे ताज़ा मांस यूज करने की सलाह दी थी तब से उसने मे के बॉडी की तरफ नहीं देखा था। ऐसे ही एक रात वह मे की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है।
उसी पल एक औरत उसके घर आ जाती है। इस औरत का नाम इवा था और वह मे की छोटी बहन थी। मैंने कई दिनों से इवा को फोन नहीं किया था, इसलिए इवा मे को मिलने यहाँ आई थी। बिली इवा से कहता है कि मे की तबीयत खराब है और वह किसी से नहीं मिलना चाहती, मगर इवा हर हाल में मे से मिलना चाहती थी। गुस्से में आकर वह मे को पूरे घर में ढूंढने लगी थी और इसी बीच बिली उसे अपने पास बुलाता है। वह दरवाजे के पास आकर इवा से कहता है, मैं इस पुराने कमरे में सो रही है, तुम उसे देख तो सकती हो मगर उसे जगाने की कोशिश मत करना। इसके बाद वह बिस्तर पर लेटी मे को दिखाता है और इवा जल्दी जल्दी कमरे में आकर मे को देखने लगती है, मगर उसे जल्दी पता चल जाता है कि मे की मौत हो चुकी है। इसी बीच बिली उसे पीछे से पकड़कर अपनी अलमारी में बंद कर देता है। अगले दिन बिली डॉक्टर से मिलने जाता है जो दिल के लोगों का माहिर था। बिली का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, तुम्हें हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, भारी खाना तुम्हारे शरीर और हेल्थ के लिए खतरनाक है। इसी बीच डॉक्टर की जवान नर्स भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर बिली की भूख जाग जाती है। एक तरफ डॉक्टर उसे हल्का खाना खाने को कह रहा था और दूसरी तरफ बिली नर्स के मांस के बारे में सोच रहा था। ऊपर से आजकल बिली के पड़ोस में नैन्सी नाम की जवान लड़की रहने आई थी। नैन्सी की जवानी देखकर बिली की भूख और भी बढ़ गई थी। नैन्सी की गोरी चमड़ी देखकर बिली उसके भी सपने देखने लगा। एक दिन बिली साइड से घर आ रहा था और रास्ते में एक जवान लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। गाड़ी रुकते ही वह लड़की बिली से मदद मांगती है और हमारा बुरा शिकारी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की को अपने घर लाकर कहता है, मैं अभी अपने कपड़े बदल लेता हूँ और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। बिली ने इस लड़की को भी अपनी बातों में फंसा दिया था। जल्दी वह उस लड़की को भी पहले मारता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगले दिन जैसे ही बिली काम पर जाने लगता है तो उसकी नज़र नैन्सी पर पड़ती है। नैन्सी को देखकर बिली के पेट में चूहे कूदने लगे थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह वहां से चुपचाप चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद बिली जैसे ही घर जाने लगता है तो उसे उसके दोनों दोस्त रोक लेते हैं। बिली के दोस्त एक पार्टी में जा रहे थे और वह बिली को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये पार्टी आज रात को थी। बिली पहले तो पार्टी में जाने के लिए मना करता है, लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर वह मान जाता है। बिली के दोस्त उसे कहते हैं कि हम रात को तुम्हारे घर आएंगे और फिर तीनों एक साथ पार्टी में जाएंगे। जल्द ही रात हो जाती है और आज रात बिली नैन्सी के टुकड़े कर रहा था। थोड़ी देर बाद बिली के दोस्त उसके घर आते हैं ताकि वह एक साथ पार्टी में जा सके। घर में आते ही उनकी नज़र बिली पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा हुआ था। दोनों दोस्त समझ गए थे कि बिली को दिल का दौरा पड़ा होगा और उससे उसकी मौत हो गई। इसी बीच उन दोनों की नज़र अवन पर जाती है जो लगातार आवाज कर रहा था। वह जैसे ही अवन को देखते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर पूरी तरह हिल जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि बिली आदमखोर था और वह कई दिनों से इन दोनों को भी इंसानों का मांस खिला रहा था। कहानी के आखिर में ये पता चलता है कि बिली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, क्योंकि उसने डॉक्टर की बात को नहीं माना था। बिली के रिश्तेदारों ने उसके घर को सेल पर लगा दिया था। कुछ वर्कर्स बिली के घर को खाली कर रहे थे और उन्हें अलमारी से जिंदा इवा मिलती है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।